तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5 से। चैप्टर हमारा चल रहा है एडमिशन, जिसमें आज मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। हमारी क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और आज हमारी क्वेश्चन की सीरीज की लास्ट वीडियो है। सर इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आएगा? भाई क्वेश्चन तो आएंगे, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुए, ये तो ऊँट के मुंह में जी रहा थे क्वेश्चन। क्वेश्चन तो आएंगे, बट जो ये वाला टॉपिक चल रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने वाला, उसका हमारा लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। ठीक है सर, स्टार्ट करो। सर बातें मत करा करो भाई, मैं बातें कहाँ करता हूँ यार। स्टार्ट करो। अनिल और सुनील पार्टनर है, रेशियो दे रखा 3 और 2। दे एडमिट चरण इसको स्पर्श करते हैं। चलो ठीक है भाई, अनिल और सुनील तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि चरण के पैर छुआ करो। ठीक है, पैरों को, चरण को स्पर्श किया करो। ठीक है भाई, स्पर्श करना, तभी तो मैंने इनको एडमिट करा है। चरण को 1 अप्रैल 2020 को एडमिट करा है। अनिल कह रहा है मैं ऐसे स्पर्श करूंगा चरण के पैरों को। कैसे स्पर्श करूंगा? अनिल कह रहा है मैं 1/3 ऑफ हिज शेयर में दे दूंगा, मतलब मल्टीप्लाई माइनस वाला केस है। वाइल, जबकि सुनील कह रहा है मैं कैसे चरण स्पर्श करूंगा, चरण के पैर कैसे स्पर्श करूंगा। सुनील कह रहा है मैं गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। ओ माई गॉड सर, ये क्या चीज़ बोल दिया आपने सर, ये क्या चीज़ बक दिया आपने। मैं क्या बक दिया मतलब? अनिल कह रहा है मैं ऑफ हिज शेयर दूंगा, सुनील कह रहा है फ्रॉम हिज शेयर दूंगा। सर ये चक्कर क्या है ऑफ हिज शेयर का, फ्रॉम हिज शेयर का? बताऊंगा यही तो, इसीलिए तो क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसीलिए बस ऑफ हिज शेयर और फ्रॉम हिज शेयर की वजह से क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है। कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड द न्यू रेशियो। बताओ पहले क्या निकालना पड़ेगा? बताओ सर। पहले निकलेगा न्यू रेशियो, फिर निकलता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर? चलो ये ऑफिस शेयर और फ्रॉम शेयर, यही बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी तो क्वेश्चन आप लोग जानते हो करना यार, इतनी बड़ी चीज़ थोड़ी नहीं है ये। अकाउंट्स तो ये लगा लो बस। अब तुम लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो यार अकाउंट्स तो हलवा बन जाती है। ठीक है, चलो तो मुझे बताओ पहले अनिल और सुनील का रेशियो कितना है। तो क्या मैं, क्या मैं, क्या क्या मैं, क्या तुम, क्या। अरे अनिल और सुनील क्या रेशियो लिख सकता हूँ मैं? 3 और 2 है सर, लिख सकते हो, आपकी मर्जी है सर। अरे मर्जी कहाँ भाई, ए और एस का रेशियो दे रखा 3 और 2। चरण आ रहे हैं, चरण आ रहे हैं 1/4/2023 को आ रहे हैं। अनिल कह रहा है मैं चरण को दूंगा 1/3। 1/3, ध्यान से भाई, ध्यान से। ये एक माइनस नहीं है, ये माइनस नहीं है, मैं बता रहा हूँ, इक्वल से बता रहा हूँ। ये ऑफिस शेयर देगा। एस कह रहा है, एस कह रहा है मैं भी दूंगा, लेकिन मैं जो दूंगा वो 1/10 दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये दूंगा मैं फ्रॉम हिज शेयर। सर ये क्यों चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो? ऑफ हिज शेयर, फ्रॉम हिज शेयर, सर कुछ तो झोल है। हाँ झोल है, तभी चिल्ला के बोल रहा हूँ। ऑफ हिज शेयर, फ्रॉम हिज शेयर। सर आपने बोला था ऑफ हिज शेयर आएगा तो मल्टीप्लाई माइनस करते हैं, फ्रॉम आएगा तो हम लोग डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, यही बताया था। हाँ मैंने बोला बच्चों, मैंने यही बताया था। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा समझना है। मैं स्क्रीन को पहले, स्क्रीन थोड़ी सही कर लेता हूँ। स्क्रीन में उम्मीद करता हूँ आपको स्क्रीन थोड़ी साफ दिखाई दे रही होगी। ठीक है, चलो देखो, ऑफ हिज शेयर का मतलब जैसा मैंने पहले आपको बताया था मल्टीप्लाई माइनस करते हैं। फ्रॉम हिज शेयर का मतलब मैंने जैसा आपको पहले बताया था, फ्रॉम आ गया तो आपको सीधा डायरेक्ट माइनस करना है, ये बताया था। ठीक है, अभी आप पहले आप देखो, आपको मैं दिखाता हूँ ए कितना सरेंडर करेगा और एस कितना सरेंडर करेगा। पहले आपको ये सिखाता हूँ। देखो ए का शेयर कितना है ओल्ड और एस का शेयर कितना है ओल्ड, मुझे ये बताओ। ए का शेयर है 3/5 और एस का शेयर है 2/5। यही तो है हमारा ओल्ड शेयर, यही है। हाँ सर यही है, बिल्कुल यही है। देखो ए के लिए पढ़ो, ए कह रहा है कि मैं 1/3 ऑफ हिज शेयर सरेंडर करूंगा, मतलब ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बताया था मैंने आपको। तो ए के लिए आएगा 3/5 का 1/3। तो ए कह रहा है मैं इतना सरेंडर करूंगा, जो कि आएगा आपका निकल कर 3/15। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ गई। बात करते हैं एस की। एस का शेयर कितना ओल्ड? 2/5। एस कह रहा है कि मैं 1/10 फ्रॉम हिज शेयर में सेक्रीफाई करूंगा। फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम मतलब डायरेक्ट बोल रहा है मैं 1/10 में सेक्रीफाई करूंगा। तो जब अगर डायरेक्ट कह रहा है ना फ्रॉम, तो आपको मल्टीप्लाई माइनस नहीं करना, फिर आपको एस के लिए ये लिखना ही नहीं था। एस के लिए आपको ये लिखना ही नहीं था, बट मैंने लिखा क्यों? ताकि कटवाऊंगा। एस कह रहा है कि मैं अपने हिस्से का मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं तो बल्कि अपने में से, मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ कि मैं तो भाई 1/10 हिस्सा दूंगा। मैंने डायरेक्ट कह दिया मैं 1/10 हिस्सा देने वाला हूँ। बस अब क्लियर हो गया? यस सर। तो ये ही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, यही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। ए कह रहा है मैं अपने हिस्से का 1/3 दूंगा, मतलब ए कह रहा है कि मैं इतना दूंगा और एस कह रहा है कि मैं डायरेक्ट 1/10 दूंगा। तो बस ए इतना देगा, एस इतना देगा, तो इनका डायरेक्ट आप निकाल लो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या निकालोगे आप लोग? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे, इक्वल करके निकाल देना, क्योंकि यहाँ 15 है और यहाँ पर 10 है। तो अगर मैं इसका एलसीएम निकालता हूँ 3/15 का और 1/10 का मैं निकालता हूँ, तो मैं इसको ले लेता हूँ, कितना ले लेता हूँ, 10 15 30 ले लो, 30 से बात बन जाएगी ना। 15 दूनी 30, 2 3 6,
और 10 3 30, 3 एकम 3, तो 6 और 3 निकल कर आ गया। 6 और 3 दोस्तों ये आ गया हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्या मैं इसको और सिंपल कर सकता हूँ सर? कर सकते हो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमारा 2 और 1 हमारा क्या आ गया दोस्तों? सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गया। तो क्वेश्चन में आपसे क्या क्या मांगा था? सेक्रीफाइसिंग रेशो और न्यू रेशो मांगा था। तो मैंने यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकाला? सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाला। अब क्या निकालूंगा मैं? न्यू रेशो निकालूंगा। न्यू रेशो निकालने के लिए आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, बताओ फटाफट से बताया करो यार, इतना सोचना नहीं होता। न्यू रेशो कैसे निकालते हैं सर? न्यू रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अच्छा ये होता है। फिर सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता है सर? हाँ सही कह रहे हो, सेक्रीफाइसिंग रेशो का होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो लेकिन मैंने आपसे पूछा न्यू रेशो निकालना है। देखो न्यू रेशो निकालने के लिए फॉर्मूला आपको जो मैंने बताया था वो क्या था? आपका जो भी ओल्ड शेयर होगा, आपका जो भी ओल्ड शेयर होगा उसमें से मैं लेस कर दूंगा जो भी आपका सेक्रीफाइसिंग शेयर होगा, जो भी आपका सेक्रीफाइसिंग शेयर होगा। तो मुझे बताओ ए का और एस का, और अब तो मुझे चरण का भी निकालना पड़ेगा न्यू रेशो। तो तीनों का निकालते हैं। तो ए का ओल्ड शेयर कितना है, एस का ओल्ड शेयर कितना है? तो ए का ओल्ड शेयर था 3 और 2, मतलब 3/5 और 2/5 ये था। ए अपने हिस्से में से कितना छोड़ रहा है मुझे वो बता दो। एस अपने हिस्से में से कितना छोड़ रहा है मुझे वो बता दो। ए छोड़ रहा है अपने हिस्से में से 3/15, 3/15 छोड़ रहा है तो मैं लेस कर दूंगा डायरेक्ट 3/15। एस अपने हिस्से में से छोड़ रहा है 1/10, तो मैं डायरेक्ट लेस कर दूंगा 1/10। बात करते हैं चरण की, तो चरण कह रहा है जितना तुम दोनों छोड़ रहे हो उतना ही तो मुझे मिलेगा, जितना तुम दोनों छोड़ रहे हो उतना ही तो मुझे मिलेगा। तो ए कितना छोड़ रहा है 3/15 प्लस एस कितना छोड़ रहा है 1/10, तो बस इसको ऐसे कर देंगे। चलो सॉल्व कर लो, आपका आंसर आपके चरणों में आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। 15 ले लेते हैं एलसीएम, 15 लें 30 लें, मुझे बताओ, क्योंकि नीचे मुझे घूम फिर के 30 लेना पड़ेगा। तो पहले से ना मैं अपनी तैयारी करते हुए चलता हूँ 30 लेने की, पहले से अपनी तैयारी करते हुए चलता हूँ 30 लेने की, ठीक है। चलो 5 6 30, 6 तिया 18 माइनस 15 दूनी तो 2 तिया 6 30, 5 6 30, 6 दूनी 12, 10 तिया 3 एकम 3, और ये आ गया 30। और ये तो मैंने सॉल्व कराया था, पहले सॉल्व करा था, दोबारा कर लेते हैं। 15 दूनी 2 होती है 6 प्लस 10 3, 3 एकम 3, 18 में से 6 गए, आई थिंक ये आएगा 18 में 6 गए 12/30, 12 में से 3 गए 9/30, 6 और 3 9/30, तो ये 12 9 9 आ गया, 12 9 9। तो मैं अभी 12 9 और 9 को भी क्या मैं और शॉर्ट कर सकता हूँ न्यू रेशो के लिए? सर हाँ कर सकते हैं ना। तो इसको और में लिख देते हैं। ये कट जाएगा हमारा 3 पर, ये कट जाएगा हमारा 3 पर, ये कट जाएगा हमारा 4 पर, तो 4 3 3, ये दोस्तों हमारा आ गया न्यू रेशो। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ गई। तो दोस्तों ये रहा हमारा इसका आंसर, ये रहा दोस्तों हमारा इसका आंसर। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं अब 17 हो गया सर। हाँ ए बी पार्टनर हैं, 3 2 रेशो दर का सी आ रहे हैं 1/4 हिस्से के लिए। ए बी ने डिसाइड करा है वो शेयर करेंगे इक्वली इन फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब न्यू रेशो होता है। चलो 18 का ए बी करवाता हूँ, और बी कह रहा है ए बी पार्टनर हैं, सी आ रहा है 1/4 हिस्से के लिए। इन फ्यूचर द रेशो बिटवीन ए और बी। हाँ तो एक करवाता हूँ, एक आपका बी आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। एक करवाता हूँ, बी आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। ए करवाता हूँ, ए पर ध्यान देते ना, बी आपका होमवर्क हो जाएगा, याद रखना। फिर मैं 19 20 21 तीनों कराऊंगा, ठीक है। 18 पर आ जाओ। 18 को पहले आपको समझा देता हूँ 18 में कह क्या रहा है। तो देखो आप लोग मेरे साथ साथ देखो, चलो यहाँ कराते हैं 18। फाइंड आउट सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड न्यू रेशो इन द फॉलोइंग केसेस। आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो बताना है, आपको न्यू रेशो बताना है। पहले वाले केस में कह रहा है ए और बी पार्टनर है, 3 और 2 रेशो दे रखा है। ए और बी पार्टनर हैं, 3 और 2 रेशो दे रखा है। सी हमारे बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, सी आ रहे हैं 1/4 हिस्से के लिए। अब ये कह रहा है कि ए और बी ने डिसाइड करा है कि फ्यूचर में ये लोग इक्वली बांटेंगे, फ्यूचर में ये लोग इक्वली बांटेंगे। मुझे बताओ इसका मतलब क्या होता है? फिर ए और बी ने डिसाइड करा है कि फ्यूचर में ये लोग इक्वली बांटेंगे। इक्वली बांटने का मतलब क्या है? आपका दिमाग क्या कहता है? मुझे अपने दिमाग की बताओ कि आपका दिमाग क्या कह रहा है। ए और बी कह रहे हैं कि हम लोग फ्यूचर में इक्वली बांटेंगे। तो पता है इसका मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में इक्वली बांटने का मतलब क्या होता है? देखो इसको इक्वली बांटने का मतलब होता है कि फ्यूचर में कभी भी हमारा जो भी रिमेनिंग शेयर बचेगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, फ्यूचर में इक्वली बांटने का मतलब ये है, या फ्यूचर में एक रेशो में बांटने का मतलब ये है कि जो भी हमारा रिमेनिंग शेयर बचेगा कभी भी किसी के आने के बाद, तो हम लोग उसको इक्वली बांटेंगे। और इक्वली का मतलब आप लोग जानते होगा, 2 पार्टनर 2, 3 है तुम्हारा 3। जैसे कि अगर इतना ही क्वेश्चन हो तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट 1 मान लेते हैं, और 1 में से मैं उस सी का हिस्सा दे देता हूँ 1/4, तो जो बचेगा हमारा 3/4, जो बचेगा हमारा 3/4। ये वाला हिस्सा ये किसका है? ए और बी का। तो पता है इस वाले हिस्से की बांटने की बात हो रही है कि ए और बी फ्यूचर में अगर कोई हमारा रिमेनिंग शेयर बचेगा, ये हमारा रिमेनिंग शेयर होता है, फ्यूचर में जो भी हमारा रिमेनिंग शेयर बचेगा ए और बी इस वाले हिस्से को ना इक्वली बांटेंगे। क्या बात समझ में आ रही है अब? हाँ तो बताओ मुझे ए कितना बांटेगा और बी कितना बांटेगा। तो ए का और बी का डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट मेरा न्यू शेयर कितना आएगा। न्यू शेयर, आपको ओल्ड शेयर से इस बार कोई मतलब ही नहीं है। तो ए कह रहा है कि जो भी हमारा रिमेनिंग शेयर होगा
जो भी हमारा रिमेनिंग शेयर होगा, रिमेनिंग शेयर कितना है मुझे बताओ। रिमेनिंग शेयर है सर 3/4 और 3/4। तो ए कह रहा है और बी कह रहा है कि जो भी हमारा रिमेनिंग शेयर बचेगा ना फ्यूचर में, हम लोग इसको इक्वली बांटेंगे। मतलब ये कि हम लोग आधा और आधा बांटेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? आधा और आधा बांटेंगे। तो बताओ ए का फ्यूचर रेशो क्या आएगा, बी का फ्यूचर रेशो क्या आएगा, और सी का तो हमें पहले से मालूम है, सी हमारा 1/4 हिस्से के लिए आ ही रहा है। तो बस ये हमारा न्यू रेशो निकल कर आ गया। ये दोस्त हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, न्यू रेशो निकल कर आ जाएगा। तो बताओ कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, और 8 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं तो 2/8। तो न्यू रेशो आ गया हमारा 3, 3 और 2, 3, 3 और 2। क्या बात समझ में आ रही है? बस ये था, ये समझना था आपको कि फ्यूचर में बांटने का मतलब क्या होता है। जो हमारा रिमेनिंग शेयर होगा दोस्तों, जो भी हमारा रिमेनिंग शेयर होगा उसको वो इक्वली बांट लेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये ए बी सी 3 पार्टनर होते और रिमेनिंग शेयर को फ्यूचर में इक्वली बांटते तो बताओ यहाँ पर 1/2 आता या 1/3 आता? बताओ फटाफट से नीचे बताना कमेंट बॉक्स में, या 1/2 आता या हमारा 1/3 आता। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि मान के चलो हमारे 3 पार्टनर होते ए बी और सी, और डी आ रहा होता, और ये कहा होता कि फ्यूचर में ए और बी और सी इक्वली बांटेंगे जो भी हमारा रिमेनिंग शेयर बचेगा। तो रिमेनिंग शेयर को इक्वली बांटते और 3 पार्टनर होते तो मैं यहाँ पर 1/2 लिखता है या 1/3 लिखता है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और क्वेश्चन में आप लोगों से एक चीज़ और मांगी थी कि आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो भी बताना है, आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो भी बताना है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए आपको अच्छी तरह पता है, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। तो बस ए और बी का निकाल लेता हूँ मैं, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। ओल्ड रेशो आपको पता ही है 3 और 2 है, तो ओल्ड रेशो 3/5 और 2/5 माइनस में न्यू रेशो कर दूंगा। न्यू रेशो आपको मालूम है 3, 3, 6 और 2, 8, 3/8 और 3/8। बस सॉल्व कर लो, ये भी निकल गया। तो सॉल्व कर लेते हैं हम, एलसीएम 40 ले लेते हैं। तो 8 तिया 24 माइनस 5 तिया 15, तो 24 में से 15 गए 5 और 4 9, तो 9/40। तो इसका भी ले लेते हैं 40, तो 8 दूनी 16 माइनस में 5 दिया 15, 16 में से 15 गए, हमारा आएगा दोस्तों 1/40। तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 और 1। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। तो बस ये हो गया हमारा दोस्तों 18 का ए पार्ट। ऐसे इसी तरीके से आपको 18 का बी पार्ट करना है, जो कि आपको खुद करना है। लेकिन अभी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि यहाँ पर 1/2 आएगा या क्या आएगा। अगर 3 पार्टनर होते और फ्यूचर हमारा रिमेनिंग शेयर को फ्यूचर में इक्वली बांटते और 3 पार्टनर होते तो क्या आंसर आएगा नीचे बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो हम लोग करते हैं। 18 का भी आपका होमवर्क याद रखना, 18 का भी आपका होमवर्क है, ठीक है। ये सर याद रखेंगे। आ जाओ 19 पर आ जाओ, 19 पर आ जाओ। एक्स वाई पार्टनर है और फ्यूचर में ये लोग बांटने की बात कर रहे हैं। 5 और 3 में ये लोग फ्यूचर को बांटेंगे, फ्यूचर को नहीं सॉरी प्रॉफिट को बांटेंगे। वैसे ओल्ड रेशो की बने आपको ओल्ड रेशो जेड आ रहा है, एंड इट इज़ डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन एक्स एंड जेड। ध्यान से भाई, ध्यान से। ये डिसाइड हुआ है कि दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन एक्स और जेड शैल बी द सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन एक्स एंड वाई। ओ माई गॉड, ये क्या कह दी सर, ये इसने क्या बोल दिया। मतलब एक्स का और जेड का जो रेशो होगा ना वो पता सेम होगा जो भी आज का एग्जिस्टिंग रेशो है एक्स और वाई का। क्या बात समझ में आ रही है? थोड़ा दिमाग लगा पा रहे हो कि फ्यूचर में जब एक्स और जेड प्रॉफिट बांटेंगे तो एक्स और जेड का वो रेशो होगा जो एक्स और वाई का पहले था। एक्स और वाई का पहले कितना था? 5 और 3। तो बताओ फ्यूचर में एक्स का और जेड का कितना बन जाएगा? 5 और 3 ही बनेगा। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन द पार्टनर्स और सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्वेश्चन देख रहे हो कैसे कैसे ओट पटांग क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। मैंने आपसे बोला था पहली क्लास में ही, इसीलिए मैंने डबल स्टार लिखवाया था बच्चे को। करते हैं इसको करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यार मैं क्या बताऊं कि अगर आप लोग मेरे से फेस टू फेस पढ़ रहे होते तो मैं इस वाले क्वेश्चन को जरूर देता, ठीक है सर, आप जरूर देते। हाँ, तो मेरे फेस टू फेस वाले बच्चों इस क्वेश्चन पर ज़्यादा प्रैक्टिस करो। यस सर। चलो 19 मुझे बताओ क्वेश्चन में अभी एक्स और वाई का रेशो कितना है? सर एक्स और वाई का रेशो है 5 और 3, और कौन आ रहे हैं हमारे बिजनेस के अंदर? जेड आ रहे हैं। क्या बोल दिया गया है फ्यूचर में एक्स का और जेड का रेशो क्या हो जाएगा? जो एक्स और वाई का पुराना है, मतलब 5 और 3 हो जाएगा। ये फ्यूचर का पहले डिसाइड कर दिया है। बस आप लोगों से क्वेश्चन करा निकाल के दिखाओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो। पहले मुझे इतना बताओ, क्या इतना क्वेश्चन क्लियर है? अगर ये क्लियर नहीं होगा ना तो भाई क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा मैं। चलो अब क्या होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा कि एक्स और वाई का जो रेशो है 5 और 3 है, और एक्स और जेड का रेशो हमारा 5 और 3 ऐसा हो जाएगा। इसने पहले क्वेश्चन में बोल रखा है, ठीक है। एक्स और नहीं यार, वाई और जेड का बोला है, कोई बात नहीं। वाई और जेड का हमारा 5 और 3 हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, अगर एक्स और वाई का 5-3 रेशो है और वाई और जेड का 5 और 3 रेशो, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एक्स वाई का जो सेम रेशो है वही हमारा वाई जेड का सेम रेशो है? पहले इतनी बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है? सर समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। 1 मिनट हो गया, पहले स्क्रीन थोड़ा सा सही करता हूँ, स्क्रीन थोड़ी सी साफ करते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स और वाई का रेशो है 5 और 3 और फ्यूचर में जेड आ गया है और अभी पहले ही डिसाइड हो गया है कि भविष्य में ये वाई और जेड हैं, ये पता है किस रेशो में बांटेंगे, जो तुम्हारा एक्स वाई का पुराना था। एक्स वाई का पुराना कितना था 5 और 3, मैंने सेम 5 और 3 लिख दिया, लेकिन ये 5 और 3 अब एक्स वाई का नहीं है, ये वाई और जेड का हो गया। तो मुझे बताओ वाई का हिस्सा कितना हो गया अब 5, वाई का कितना हो गया अब फ्यूचर में 5, पहले वाई का कितना था 3, अब वाई का कितना हो गया 5। एक्स का पहले भी 5 था, आज भी 5 है, जेड का 3 अब हो गया है, लेकिन वाई का पहले 3 था, लेकिन वाई का अब कितना हो गया 5 हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है? बताओ पहले, हाँ, नहीं तो आगे बढ़ूंगा ही नहीं। एक्स का पहले भी 5 था, आज भी 5 है, जेड तो खैर आया ही आया 3 इससे, तो इसकी तो बातें नहीं करेंगे, लेकिन वाई के लिए बोला जा रहा है वाई पहले तेरा 3 था, लेकिन वाई तेरा आज 5 हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? सर बात समझ में आ रही है। मुझे एक बात बताओ, अगर 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 मैं रेशो कह रहा हूँ, इफ रेशो ऑफ वाई वाई इज़ 5, अगर वाई का रेशो दोस्तों हमारा 5 है तो जेड का रेशो हमारा कितना है? तो जेड का रेशो हमारा 3 है। क्या बात समझ में आ रही है? अगर वाई का रेशो हमारा 5 है तो जेड का रेशो हमारा कितना है? 3 है। अगर वाई का रेशो हमारा 3/8 है पुराने वाले के हिसाब से, ये लाइन मैंने न्यू लाइन के हिसाब से लिखी है, न्यू लाइन के हिसाब से। ये क्वेश्चन दोस्तों उन बच्चों को समझ में नहीं आएगा जिन बच्चों की मैथ बिल्कुल ही डाउन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भले ही मिस कर देना, लेकिन मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जो बच्चे डाउन है, मैं पहले बोल रहा हूँ, मैं वीडियो उन्हीं बच्चों के हिसाब से बनाता हूँ जो बच्चे थोड़े से डाउन होते हैं। मेरी बात समझो, पहले वाली लाइन ना हमेशा नई वाली लाइन के हिसाब से होती है। अगर रेशो ऑफ वाई का रेशो हमारा 5 है तो हमारा जेड का रेशो कितना है? 3 है। अब पुरानी लाइन के हिसाब से बात करते हैं। अगर रेशो ऑफ वाई न्यू के हिसाब से 5 है तो ओल्ड के हिसाब से वाई में कितना है हमारा? 3 है। इफ रेशो ऑफ वाई इज कितना है पुराने वाले हिसाब से? 3, तो मैं इसको 3/8 लिख सकता हूँ, 3/8 लिख सकता हूँ, 3/8। यस, अगर हमारा रेशो वाई का हमारा 3/8 है तो मुझे बताओ रेशो ऑफ जेड का कितना होगा? रेशो ऑफ जेड हमारा कितना होगा, मुझे ये बताना है बस। तो जेड का रेशो होगा 3/5, तो जेड का रेशो कितना होगा हमारा? 3/5 का इस 3/8 कर देंगे, ये आएगा हमारा रेशो ऑफ जेड। हमें बस यहाँ तक पहुँचना था, रेशो ऑफ जेड तक पहुँचना था। ये रेशो जेड निकालने के लिए मैंने क्या करा, जेड का जो मुझे निकालना होता है मैं उसको ऊपर लिखता हूँ, जो मुझे निकालना है मैं उसकी वैल्यू को ऊपर लिखूंगा। तो जेड की वैल्यू निकालनी है तो 3 डिवाइड बाई 5, 3/5 मल्टीप्लाई कर दूंगा 3/8 से, मल्टीप्लाई कर 3/8 से, तो निकल कर आएगा रेशो ऑफ जेड, निकल कर आ जाएगा हमारा 9/40। बस मुझे ये पहुँचना था, रेशो ऑफ जेड कितना आ गया? 9/40। रेशो ऑफ जेड कितना आ गया? 9/40। अब बताओ न्यू रेशो निकालना है मुझे, एक्स का, वाई का और जेड का न्यू रेशो निकालना है, एक्स का, वाई का और जेड का। जेड का तो मैंने निकाल ही लिया 9/40। मुझे तो एक्स का कितना है, वाई का कितना है? सर एक्स का आपको पता ही है, एक्स का हमारा है 5/8 और वाई का है हमारा 3/8। एक्स का है हमारा 5/8 और वाई का है हमारा 3/8। तो एक्स का है हमारा 5/8 और वाई का है हमारा 3/8। लेकिन जेड का जो हम लोगों ने निकाला है वो निकाला हम लोगों ने 9/40। इसको आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, वो आप लोग जानती हो। मैं इसका लेसन 40 ले लेता हूँ। 8×45 5×5 25, 8×45 5 × 15 और ये आ जाएगा आपका 9। तो आपका रियल आंसर आएगा 25, 15 और 9। ये दोस्तों आपका आ गया न्यू रेशो, ये आ गया दोस्तों आपका न्यू रेशो। आई नो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट क्या करें यार, ऐसे क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं सीबीएसई में देखने को मिल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई के हिसाब से था, एचबीएसई में इतना हार्ड क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। हरियाणा बोर्ड में, यूपी बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन, राजस्थान बोर्ड में कभी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा हार्ड क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई वाले बच्चों को देखने को ही मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन में आप लोगों से सैक्रिफाइसिंग रेशो मांग रहा था। सैक्रिफाइसिंग रेशो वो आप लोग जानते ही, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। ओल्ड रेशो आपको पता ही है, एक्स का और वाई का, हमें एक्स और वाई के हिसाब से बात करनी, जेड के हिसाब से बात करनी नहीं होती सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो ओल्ड रेशो आपको पता है 5 और 3 है, 5/8, 3/8 माइनस कर देंगे न्यू रेशो। न्यू रेशो ये भी आपको मालूम है 25, 15 और 9, इसको टोटल करेंगे जाएगा आपका 49। तो 25/49 और 15/49, 25/49 और 15/49। सॉल्व आप लोग करना जानते हो। मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ जिससे कि हमारा बराबर हो जाए। मुझे अगर समझ में नहीं आएगा एलसीएम तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा आपस में। तो मैं अभी समझ में नहीं आ रहा तो 49 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आपका निकल कर आएगा 392। कितना निकल कर आएगा आपका? ये 392। तो 5/8 माइनस 25/49, ये आ गया 392। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करोगे तो आपको दोस्तों निकल कर आएगा ओवरऑल। अब मैं वैसे राउंड फिगर में बात कर देता हूँ, ये आपका निकल कर आएगा 45। और ये सॉल्व कर लेते हैं, इसका भी हमारा 392 आएगा, लेकिन आप जब इसको सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 27। ठीक है, तो बस मुझे बता दो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या निकल कर आ गया, किस किस का? एक्स का और वाई का। तो ये आ गया 45 और 27। तो क्या मैं इसको और सॉल्व कर सकता हूँ? सर हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं। 9 × 27, 9 × 5 = 45, तो 9 × 27 और
9 पंजे 45। तो हमारा जो आंसर आएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो वो आएगा हमारा 5:3। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। इस वाले क्वेश्चन को मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, इसको कम से कम 2 या 3 बार देखना। मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ, या आप लोग वीडियो को रिवाइंड कर लेना। मैं आप लोगों से यही बोलूँगा, रिवाइंड कर लोगे तो थोड़ा सा सही रहेगा। बाकी सिंपल ये था, एक्स वाई का 5 और 3 था, और वाई और जेड ने डिसाइड करा था कि हमारा रेशो 5 और 3 हो जाएगा। तो एक्स वाई का जब 5-3 है और वाई जेड का हमारा 5-3 है, मतलब मैंने सेम लिख दिया, सेम, मैंने इसको ना सेम लिख दिया था, सेम। जो एक्स वाई का है वही हमारे वाई जेड का है, दोनों को हम लोगों ने सेम कह दिया। अब मुझे जेड का हिस्सा निकालना, क्योंकि मुझे एक्स का तो पता ये 5 है और वाई का मुझे पता ये 3 है। बस मुझे बात करनी है तो जेड के हिसाब से करनी है। आपको ये नहीं समझना कि रेशो कोई अलग दे रखा है ना, ये तो आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दे रखा है। आपको बस अपने जेड का हिस्सा निकालना है, बस सिंपल है, जेड का हिस्सा निकालना है यार। मुझे एक्स का मुझे पता है भाई मेरा 5 है, और वाई को मुझे पता है मेरा 3 है। बात है तो जेड के हिस्से की। अब जेड का हिस्सा कैसे निकालूँ? तो मैंने ना यहाँ से कुछ अपनी 10th क्लास की मैंने मैथमेटिक्स लगाई, जहाँ पर चली पता, अगर वाई का हिस्सा मेरा 5 है और जेड का हिस्सा मेरा 3 है, नए वाले के हिसाब से पहले, अगर मेरा वाई का हिस्सा 5 है और जेड का हिस्सा 3 है, तो मुझे बताओ, अब ओल्ड वाले हिसाब से अगर मेरा वाई का हिस्सा ये 3/8 है, तो मुझे बताओ रेशो ऑफ जेड कितना होगा, न्यू वाला। तो इसको निकालने के लिए मैंने न्यू वाला जो निकालना, मैंने पहले इसको ऊपर रखा, 3 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3/8, तो निकल कर आ गया रेशो ऑफ जेड कितना आ गया हमारा 9/40 बस। और एक्स वाई का आपको पहले से मालूम है था, सॉल्व कर दे, न्यू रेशो आ गया। न्यू रेशो के बेस पे मैंने आपको अपना सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल कर दिखा दिया। क्या बात समझ में आ गई है? ये सर बात समझ में आ गई है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या लास्ट के? हाँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग समझते जाना। KLM पार्टनर हैं और 3-2-1 रेशो दे रखा है। वो एडमिट कर रहे हैं एन को, एन आ रहे हैं 1/6 हिस्से के लिए आ रहे हैं। इट इज़ एग्रीड दैट एम वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। एम वुड रिटेन, ये बोला जा रहा है कि एम वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। एम कह रहा है कि मैं अपना ओरिजिनल शेयर रखूँगा अपने पास ही, मैं किसी को नहीं देने वाला भाई। बस न्यू रेशो मांग रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशो मांग रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्या कहना चाह रहा हूँ कि एम कह रहा है कि भाई मैं अपना शेयर किसी को नहीं दूंगा। अच्छा मुझे बताओ, जब हमारे को सिर्फ क्वेश्चन में इतनी ही इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, हम लोग क्या करते हैं? सर हम लोग ना एक प्रॉफिट मान लेते हैं, एक, और एक में से हम लोग लेस कर देते हैं ये वाला, एक में से हम लोग ये वाला लेस कर देते हैं। लेकिन इस बार आपको ना ये गलती तो करनी ही नहीं है, मतलब ये तो सही है आंसर, लेकिन आपको कुछ और भी करना है। टोटल एक प्रॉफिट में से मैं लेस कर दूंगा इसका शेयर 1/6 लेस कर दूंगा, तो जो हमारा रिमेनिंग शेयर निकल कर आएगा वो किसका निकल कर आएगा जरा बताना? सर वो तीनों का निकल कर आएगा, KLM तीनों का निकल कर आएगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि एम कह रहा है कि भाई मैं तो अपना शेयर छिड़वाना ही नहीं चाहता, मैं तो किसी को देना ही नहीं चाहता, मैं देना ही नहीं चाहता, अपना शेयर देना ही नहीं चाहता। अब बताओ कैसे निकलेगा आंसर? तो सर एक काम करते हैं, टोटल प्रॉफिट में से हम एन को इसका हिस्सा दे देते हैं और एम को भी हिस्सा दे देते हैं। इस वाले फ्यूचर प्रॉफिट में, ये फ्यूचर प्रॉफिट है, फ्यूचर प्रॉफिट में मैं एन को हिस्सा दे देता हूँ और एम को भी दे देता हूँ, एम को भी दे देता हूँ। 1/, कितना है 1/, कितना आएगा इसका 3 और 2 5 और 1 6, इसको भी दे देता हूँ। अब बताओ जो निकल कर आएगा हमारा रिमेनिंग शेयर वो किसका होगा? सर वो होगा हमारा K और L का। बस ये आपको समझाना है, वो किसका होगा? हमारा K और L का होगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, क्योंकि एम तो रिमेनिंग शेयर में हिस्सा मांग ही नहीं सकता ना, क्योंकि एम कहेगा कि मैंने तो अपना हिस्सा पहले ले लिया, प्रॉफिट में से अपना हिस्सा मैंने पहले ले लिया ना। ठीक है, बस सॉल्व कर लो। और मैंने आपको सिखाया था थोड़ी देर पहले, एक हमने पार्ट नंबर पहले में आपको सिखाया था कि जब हमारा 2 बार माइनस होता है तो हम लोग एक माइनस को एलसीएम ले लेते हैं। तो एक में से एक मैंने कॉमन ले लिया, तो जैसे कॉमन लेते हैं ब्रैकेट हमारी ओपन हो जाती है, 1/6 प्लस 1/6 हो जाता है। बस आपको अभी सॉल्व करना, नीचे आप लोग बेस में 1 मानते हुए चल लेना। आप जब इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो ये निकल कर आ जाएगा। मैं मोटा मोटा इसको 6 मान लेता हूँ, ऐसे कॉमन 6 ले लेता हूँ। तो 1 6 6 और 6 प्लस 6 और 6 माइनस 2, क्योंकि देखो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें 6 6 एकम 6, तो ये आ गया माइनस, और ये हमारा सेम ही है तो 1 + 1 कर लेते हैं सीधा 2, 1 + 1 कर लेते हैं 2, तो 6 - 2, तो 6 में से 2 गए 4, तो 4/6। ये आपको आना चाहिए यार। ये इसमें मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा नहीं, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ये अगर आपको नहीं आएंगे तो यार भाई फिर कैसे बात बनेगी? ये तो आपको आनी चाहिए ना, पहले ही आनी चाहिए। तो बस अब जो हमारा रिमेनिंग शेयर निकल कर आया 4/6, ये हिस्सा किसका है बताओ? ये सर K और L ले लेंगे अपने अपने हिस्से में, मतलब 3 और 2 के हिस्से में ले लेंगे। याद रखना 3 और 2। अब ये M से कोई मतलब नहीं, M को छुपा दो, M को छुपा दो, M से कोई मतलब है ही नहीं, अब भूल जाओ, ये M नाम का बंदा है ही नहीं अब बस K और L है। तो बस जो ये वाला हिस्सा बचेगा वो K और L बांट लेंगे। तो बताओ K और L किस रेशो में बांटेंगे? भाई 3 और 2 में बांटेंगे। बच्चा गलती करता 3 और 2 एक को भी ले लेता है, जब M है ही नहीं, भूल जाओ, तो फिर ऐसे कैसे बांट लोगे? तो बस अब बताओ K का और L का मुझे निकाल के दिखाना है रेशो। तो बताओ K का और L का हमारा क्या रेशो निकल कर आएगा? वो बात अलग है कि हमें K L M N तीनों का निकालना न्यू रेशो। तो मैं K L M N सभी का निकाल लेता हूँ एक ही बार में, ठीक है? तो बताओ K का कैसे निकालेंगे?
के का आएगा जो रिमेनिंग शेयर बचा है उसका मैं लूँगा 3/5, मैं लूँगा 3/5 रिमेनिंग शेयर का, मतलब मैं लूँगा 3/5 किसका, रिमेनिंग शेयर का। एल कह रहा मैं लूँगा 2/5 किसका, रिमेनिंग शेयर का। एम कह रहा मैं लूँगा 1/, कितना फटाफट से बताओ, 1/, इसका तो शेयर हमारा कितना था एम का, 1/6 था, 6, और एन का कितना था हमारा, 1/6 था। बस इतना है, सॉल्व कर लो, आपका आंसर एक बार में आ जाएगा। तो मैं इसको बेस बनाने के लिए क्या लूँ, एक काम करते हैं 30 ले लेते हैं, सभी में 30 ले लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, अभी मैं वैसे एलसीएम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि सीधा सिंपल केस है। 4 तिया 12, 6 पंजे 30, 4 दूनी 8, 6 पंजे 30। इसको 30 बनाने के लिए 6 ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा यार, ठीक है। तो 5/30, 5/30। तो मुझे बताओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चारों का क्या आ गया, 12, 8, 5, 5, 12, 8, 5, 5। बस ये आपको समझाना था। क्या बात समझ में आ रही है सर? बात समझ में आ गई। सिंपल क्वेश्चन था बट फिर भी मैंने करवाया है, लेकिन इसमें सीखने वाला बात ये थी कि एम कह रहा है कि मैं अपना हिस्सा छेड़ूंगा ही नहीं, मैं नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। ये वही बंदा है, मतलब इसको देश से कोई मतलब नहीं है, इन दोनों को देश से मतलब है। तो भाई ठीक है, जो सेक्रीफाई कर रहे हैं उनको फ्यूचर में गुडविल मिल जाएगी। एक आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के दिखाना था, वो आप लोग चाहो तो खुद से निकाल लोगे, बाकी मैं कहो तो मैं निकाल के दे देता हूँ। सर आपको पता है जब निकाल के दोगे ही तो फिर क्यों आप बेकार की बातें कर रहे हो, निकाल के दे दो। किस किस का सेक्रीफाई कौन कौन करेगा बताओ। सर हमेशा पुराने पार्टनर सेक्रीफाई करते हैं, बस यही गलती मत कर देना कि पुराने पार्टनर सेक्रीफाई करते हैं। जब एक बात बताओ, एम ने बोल दिया कि मैं कुछ दूंगा ही नहीं, तो एम कहाँ से सेक्रीफाई करेगा। सर फिर भी सर एम का 0 आ जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है 0 आ जाएगा, लेकिन एम सेक्रीफाई नहीं करेगा। के और एल का निकाल लेते हैं, तो बस के का और एल का निकाल लेते हैं। बात करें तो एम की भी, चलो एम की भी कर लेते हैं। के का सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। ओल्ड रेशो कितना है बताओ फटाफट से, 3, 2, 5 और 1, 6, तो 3/6, 2/6, और एम का है, लिखना है की जरूरत नहीं है वैसे, एम तो हमने तो मना ही कर दी ना, तो एम का तो नील आ जाएगा। नील मतलब होता है कि एम तो देना ही नहीं चाहता, तो बस इसमें से हम लोग लेस कर लेते हैं। तो कर लेते हैं फटाफट से, कितना आएगा, 12, 8, 20 और 10, 30। तो यह आ जाएगा 12/30 और 8/30, 12/30 और 8/30। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 5 तिया 15 माइनस 12, 10 माइनस 8, 15 में से 12 गए 3/30, 10 में से 8 गए 2/30। तो बस सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गया हमारा, किस किस का, के और एल का। एम का नहीं, एम तो दिया ही नहीं, तो के और एल का हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल कर आ गया दोस्तों 3 और 2, 3 और 2। अगर आप लोग चाहते हो एम का भी निकालना चाहते हो, के एल एम तीनों का बताओ, क्योंकि हम हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशो सारे के सारे ओल्ड पार्टनर्स का बताते हैं। तो के एल एम का क्या आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशो, के एल एम का 3 और 2 और 0, ये आ गया हमारा रेशो, ठीक है ना। अब चाहो तो तीनों का लिख देना, बस 0 आएगा इसमें, और कुछ नहीं करना। क्या बात समझ में आ रही है? चलो, अरे यार मैंने टिक कर दिया, अभी एक क्वेश्चन और करवाना था 21, पहले देख लेता हूँ 21 करवाना है भी या नहीं भी। 21 खुद से कर लोगे, बताओ कर लोगे क्या? सर देख लो ना, पहले आप देख लो, ठीक है देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं। लाइटिंग वाइटिंग सब सही चल रही है ना। ए बी सी पार्टनर है, 9, 6, 5 रेशो देर का, डी आ रहे हैं 1/4 हिस्से के लिए। तो बी कह रहा है, पहले बी, अभी ए की बात नहीं कर रहा, बी की बात कर रहा है। बी सेक्रीफाई करेगा 1/20 फ्रॉम हिस्से, यार फ्रॉम याद है ना, फ्रॉम का मतलब क्या है, डायरेक्ट माइनस करेंगे इन फेवर ऑफ डी। एंड रेस्ट ऑफ द सेक्रीफाइस वॉज मेड बाय ए और सी इन द रेशो ऑफ 3:1। बाकी जो बचेगा वो ए और सी अपने रेशो में दे देंगे, एक 3:1 के रेशो में दे देंगे। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये निकाल कर दिखाने हैं। कर लोगे बताओ? देखो ये एक क्वेश्चन है यार, बस लास्ट क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ आप लोग इसका आंसर खुद से कर लो यार। अगर आप कहोगे कि सर मुझे इसका आंसर नहीं आ रहा है, तो मैं इसका आंसर में अलग से एक वीडियो बनाकर दे दूंगा, अगर आप लोग कहोगे तो, या मैं इसको करवा दूं। सर फटाफट से आप सोच लो क्या करवाना क्या नहीं करवाना है। चलो यार मैं इसको करवा देता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो उन बच्चों के हिसाब से बना रहा हूँ ना जो बच्चे थोड़े से कमज़ोर हैं। चलो बाकी मेरे को तो ऐसा लगता है कि आपको खुद से कर लेना चाहिए था। एक काम करते हैं, आंसर मैं करके दे देता हूँ, आप लोग इसको ना खुद से ट्राई करना पहले, प्रॉमिस करो। जी सर हम पहले खुद से ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो सर हम फिर चेपेंगे, ठीक है भाई। 21 मैं करवाता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपसे हो जाएगा तो पहले ट्राई करो, आपको लगता है नहीं होगा तो भाई मैं आपको वीडियो में करा ही रहा हूँ, तो यहाँ से आप लोग सीख सकते हो। 21 तो पहले क्वेश्चन करा दूँ, ABC 9, 6, 5, डी आ रहे हैं और क्लियर है इन्फॉर्मेशन 1/4 हिस्से के लिए आ रहा है। बी कह रहा है, बी कह रहा है कि मैं छोड़ूंगा बी के हिस्से में 1/20, याद रखना फ्रॉम हिज शेयर है, फ्रॉम हिज शेयर है। और
ए और सी मिलकर कह रहे हैं, ए और सी मिलकर कह रहे हैं कि हम दोनों मिलकर हम देंगे डी को देंगे एक रेशो में देंगे 3 और सर 3 नहीं होता 3 होता है, ठीक है भाई, 3 और 1 के रेशो में हम लोग देंगे। ए और सी ने डिसाइड करा, ये ए और सी ने डिसाइड करा है, कहने वाला तीनों ही दे रहे हैं बट ए और सी एक रेशो में देंगे और बी ने स्ट्रेट बोल दिया मैं 1/20 हिस्सा दूंगा, बात खत्म। कह रहा निकाल के देखो, वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो, 2 चीज़ मांगता हमेशा। क्लियर? पहले तो क्वेश्चन क्लियर हो गया सर, क्वेश्चन क्लियर हो गया, फटाफट से आंसर क्लियर कराओ। क्वेश्चन तो सर हम अपने आप क्लियर कर लेते हैं, आप आंसर क्लियर कराया करो। ठीक है भाई, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। तुम लोगों ने आज मुझे बहुत परेशान करा है सच में। लास्ट क्वेश्चन भी आप लोग मेरे से मांग लेते हो, एक चीटी परेशान कर रही है मेरे को। चलो मुझे बताओ डी का हिस्सा कितना है? 1/4 है, जिसमें से 1/20 तो डायरेक्ट किससे ले रहा है? वो 20 से ले रहा है। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा मुझे ये बताओ पहले। तो सर ठीक है, निकाल लेते हैं। डी का जो शेयर है वो है 1/4 और डी बी से कितना ले रहा है? स्ट्रेट 1/20 ले रहा है। तो बी से कितना ले रहा है? फ्रॉम बी से कितना ले रहा है? 1/20 स्ट्रेट ले रहा है। तो मुझे बताओ आपका रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा? आपका रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा जो आपको ए और सी से लेना होगा, जो आपको ए और सी से लेना होगा। तो सर ऐसा है कि डी का शेयर है 1/4, जिसमें से लेस कर दूंगा मैं 1/20। इस टोटल हिस्से का 1/20 तो ले रहा है वो किससे? बी से ले रहा है। तो बाकी जो बचेगा वो ए और सी से ले लेगा। भाई डी ऐसे तो करेगा, 1/4 पूरे इतने के लिए आ रहा है। अब इस 1/4 को लेना है, वो तीनों से लेगा इस 1/4 को, जिसमें से 1/20 तो ले लिया उसने बी से, तो बाकी जो बचा वो किससे लेगा? ए और सी से लेगा। तो बाकी कितना बचा? तो सॉल्व कर लेते हैं। 5 - 1 4/20 बचेगा। तो ये 4/20 हिस्सा बचा है, ये किससे लिया जाएगा? ये लिया जाएगा ए और सी से लिया जाएगा। लेकिन ये हिस्सा भी कैसे लिया जाएगा ये क्वेश्चन है। तो ये लिया जाएगा एक रेशो में। रेशो कितना है? 3 और 1 है। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। तो बस अब मुझे बताओ ये वाला हिस्सा जो रिमेनिंग शेयर बचा है, जो ए और सी से लिया जाएगा, मुझे बताओ ए से कितना लिया जाएगा और सी से कितना लिया जाएगा। तो ए कितना सेक्रीफाई करेगा? ए कितना सेक्रीफाई करेगा मुझे ये बता दो, और बी का तो स्ट्रेट था, और सी कितना सेक्रीफाई करेगा मुझे बस ये बता दो। भाई दिमाग से आपको आंसर देना है। ए सेक्रीफाई करेगा रिमेनिंग शेयर का 3/4, रिमेनिंग शेयर का 4/20 का 3/4 ए सेक्रीफाई करेगा, और रिमेनिंग शेयर का ही 1/4 ये शेयर सेक्रीफाई करेगा सी। तो ए कितना सेक्रीफाई करेगा, सी कितना सेक्रीफाई करेगा? क्योंकि मुझे बी का तो स्ट्रेट क्लियर है, बी का स्ट्रेट क्लियर है, बी 1/20 सेक्रीफाई करेगा, और ए का थोड़ा सॉल्व करना पड़ रहा है, बी और सी का थोड़ा सॉल्व करना पड़ रहा है। ए कितना सेक्रीफाई करेगा? अच्छा देखो ये 20 है, तो मैं क्या इनको 20 बनाऊं? नहीं, वैसे मल्टीप्लाई कैसे बनाना नहीं होता, सीधा मल्टीप्लाई करना होता है। तो वैसे एक तरीका और भी है, तरीका ये है कि मैं इस 4 से 4 काट देता हूँ, क्योंकि नीचे भी कट रहा है आराम से। 4 से 4 काट देता हूँ, 4 से 4 काट देता हूँ। अब देखो 3/20 आ गया और 1/20 आ गया, क्योंकि ऊपर 20 से मैंने पहले चेक कर लिया था। ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे कैसे में करना होता है। तो क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गया? ए का, बी का और सी का, तीनों का बताओ। ए का, बी का और सी का। भाई बी ने तो स्ट्रेट बोला हुआ था, बी ने स्ट्रेट बोला था कि मैं सर अपना मैं 1/20 दूंगा। ठीक है, तो ए कितना सेक्रीफाई करेगा? ए करेगा 3/20। बी का स्ट्रेट था, 1/20, और सी का आपने अभी निकाला ये वाला 1/20 निकाला है। तो मुझे बताओ इन तीनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गया? ये तीनों कॉमन है तो 3 1 1, ये आ गया हमारा रेशियो 3:1:1। ये आ गया दोस्तों हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए बी सी का। क्या बात समझ में आ रही है? ये सब बात समझ में आ रही है। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन कह रहा है निकाल के दिखाओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू रेशियो निकालना है, आपको फॉर्मूला मालूम ही है। न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं? ओल्ड शेयर में से लेस कर देंगे सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो ए का, बी का और सी का, तो ए का, बी का, सी का निकालना है। ओल्ड शेयर में से लेस कर देंगे सेक्रीफाइसिंग शेयर। ओल्ड शेयर कितना था? ओल्ड शेयर आपको पता ही है 9, 6 और 5 था। तो बस 9, 6, 5, तीनों को टोटल करो, 9 और 6 15 और 5 20। तो 9/20, 6/20, 5/20। ओल्ड शेयर में से लेस कर दूंगा मैं सेक्रीफाइसिंग शेयर की। ए ने कितना सेक्रीफाई करा? 3/20। बी ने तो स्ट्रेट बोला हुआ था 1/20 दूंगा, और सी कितना सेक्रीफाई कर रहा है? 1/20। तो बस ये लेस कर दो। ए का 3/20, बी का स्ट्रेट है हमारा 1/20, सी का आपने निकाला 1/20। तो सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा आपका न्यू रेशो। लेकिन न्यू रेशो को निकालने के लिए हमें डी का भी तो लेना पड़ेगा, और डी हमारा कितने के लिए आया था? डायरेक्ट डी कह रहा था कि मैं 1/4 हिस्से के लिए आ ही रहा हूँ। तो बस सॉल्व कर लो, 20 बना लें। वैसे माइनस वाला कैसे डायरेक्ट लेते हैं? 9 में से 3 गए, 6/20, 6 में से गया 5/20, 5 में से गया 4/20। तो 20 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, 5/20। तो रेशो कितना आ जाएगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए बी सी और डी का 6 5 4 5, 6 5 4 5। ठीक है गाइस,
ये हो गए हमारे सारे सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन करवा दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है यहाँ तक जितने भी वीडियो हैं यार, आपको सारी वीडियो सुननी है। उसके बाद जो टॉपिक आने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग आने वाले हैं, और सभी क्वेश्चनों में जितने भी आगे जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं हार्ड क्वेश्चन होने वाले हैं, और सभी में इन 21 क्वेश्चनों का रोल होगा सभी में। इसलिए आपके ना 21 क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा तरीके से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए, पहले ही बोल रहा हूँ। कसम खाओ सर किसकी खानी है, किसी की भी खाओ, मेरी मत खाना। मेरी शादी नहीं हुई इसलिए भाई, ठीक है, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे बीवी बच्चे नहीं है अभी, तो जब होंगे तो नहीं तब भी मत खाना भाई, ठीक है। तो अभी करना क्या है ना, आपको यार वीडियो को लाइक कर देना है, और वीडियो में बताना है आपको अभी तक के हमारे जितने भी 4-5 पार्ट रहे हैं कैसे रहे हैं, कैसा फीडबैक रहेगा आपका, देखता हूँ। और हमारा पार्ट नंबर 6 जब भी आएगा, याद रखना, जब आप लोग इन पाँचों पार्टों में कुछ ना कुछ कमेंट करोगे कि सर यस पार्ट नंबर, आप आगे कभी पार्ट नंबर 6 लेकर आओ, या पार्ट नंबर 5-6 जो भी आने वाला है, मुझे तो पता नहीं कौन सा आने वाला है, हाँ पार्ट नंबर 6 आने वाला है। तो अब जब नीचे कमेंट बॉक्स में करोगे ना सर पार्ट नंबर 6 भी लेकर आओ, मैं तभी लेकर आऊँगा, पहले ही बोल रहा हूँ इस वाली बात को, ठीक है। ये पार्ट नंबर 6 में पहले लिख देता हूँ, यहाँ पर पहले लिख देता हूँ, ये हमारा तभी आएगा आप लोग जब डिमांड करोगे। और आप लोगों से एक चीज़ मैं डिमांड कर लेता हूँ, एक हमारा सेकंड चैनल है जिसके बारे में आपको मैं हमेशा बताता हूँ, आप उसको जरूर सब्सक्राइब करें, उन वाली वीडियोज़ को जरूर देखो। मुझे नहीं पता कैसे देखोगे, जरूर देखनी है, छोटी छोटी वीडियो हैं, उनसे आपको ना अपने स्किल्स पे काम करना है। जो बच्चे 12th के बाद ये कहते हैं कि मुझे जॉब करनी है या BCom के बाद जॉब करनी है, सर हमें जॉब नहीं मिल रही, आजकल बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है, सर जॉब कैसे मिलेगी, सर दिलवा दो जॉब। अरे क्यों किसी का आगे भीख मांग रहे हो भाई, जॉब दिलवा दो, ये वाला काम ही मत करो ना। आप लोग अपने स्किल्स पे पहले से काम करना स्टार्ट करो, अपने नॉलेज को पहले से बढ़ाना स्टार्ट करो। मैं चिल्ला कर बोल रहा हूँ कि आप लोग सेकंड वाले चैनल पर जरूर जाओ, उस वाली इन्फॉर्मेशन को लो, सीखो, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन हर कंपनी में काम में आती है। अगर आपने उतनी वीडियो को सिर्फ सुन भी लिया ना, 30,000 से लेकर 40,000 की जॉब पक्की है, पहले ही पक्की है। अगर आपने सिर्फ नॉलेज ही ले ली तो आपने चाहे भले प्रैक्टिकल काम नहीं करा तब भी। और अगर आप लोग प्रैक्टिकली घुसना चाहते हो तो मात्र 100, 200, 300 रुपये से आप लोग घुस सकते हो। 200-300 रुपये इतनी बड़ा अमाउंट होता नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग इन 200-300 रुपये से बहुत कुछ सीख जाओगे, ये बात पक्की है। तो आपको अगर सीखना है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर बताना पहले, क्योंकि मैं बच्चों को अलग तरीके से सिखाऊंगा, और बड़े लेवलों को जो इंडस्ट्री के लोग होते हैं, मैनेजर लोग होते हैं, बड़े बड़े जो पैसा कमा रहे हैं 2-2, 3-3 लाख रुपए, उनको सिखाने का मेरा अलग तरीका होता है, तो मैं अलग तरीके से सिखाऊंगा। तो मुझे व्हाट्सएप पर बता देना कि सर हाँ मुझे भी ना थोड़ा सा सीखना है, ट्रेडिंग के बारे में सीखना है, कैसे मार्केट काम करती है, आपको मैं सिखा दूंगा। व्हाट्सएप पर बताना होगा आपको मुझे, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में मत बताना, मुझे वीडियो मतलब सुन लिया आप लोगों ने, सीधा व्हाट्सएप पर आओ, व्हाट्सएप पर बताओ सर मुझे भी सीखना है ट्रेडिंग, कैसे सीख सकता हूँ बताओ। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं इस वाले स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं क्लास 12th में हूँ, या मैंने अभी 12th करी है तब, ठीक है गाइस। मिलते हैं पार्ट नंबर 6 के संग। पार्ट नंबर 6 जब भी आएगा जब आप लोग डिमांड करोगे वीडियो में, नहीं तो मैं इस वाले पार्ट नंबर 6 को लेकर नहीं आऊँगा। ओके बाय।